बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करण कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। योग सिखो उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 2 आधार शक्ति अव्यक्ता यया विश्वम पर्वतते सूक्ष्म आभा बिंदु रूपेण पीठ रूपेण वर्तते। अर्थात आधार शक्ति अव्यक्त है, उससे यह विश्व बनता है। वह सूक्ष्म आभा वाली बिंदु रूप पीठ वेदी व चौकी रूप से विद्यमान है। आधार शक्ति अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है। यह पांचों ज्ञान इंद्रियां से ऊपर, उससे यह विश्व बनता है। वह ज्ञान इंद्रियां के अंतर्गत में नहीं आएगा, उसी से यह आधार शक्ति से ही यह विश्व बनता है। वह सूक्ष्म आभा वाली बिंदु रूप पीठ है वेदी अर्थात वह चौकी रूप से विद्यमान है। बिंदु पीठम विनीर विद्या नादलिंगम उपस्थितम। अर्थात बिंदु पीठ का भेदन करके नादलिंग उपस्थित होता है। बिंदु पीठ का भेदन करके यह सूरत जो है नादलिंग में प्रवेश करता है। तो जब तक कि बिंदु पर चित्त को सूरत को अधरधार उसी कहा जाता है। आज्ञा चक्र आधार बिंदु पर सूरत को अस्थिर करना पड़ता है। निरंतर सतत ध्यान करने से वह अस्थिर होकर के तब बिंदु पीठ जब पर अस्थिर होता है, तब बिंदु पीठ का भेदन करके ही नादलिंग में ये सूरत जाता है। तब ऊपर में ही सुषमना में जाने के बाद तब यह नाद पर चला जाता है, सूरत वहीं स्थित होता है। नाद पर जाने के बाद तब तो वो ईश्वर के क्षेत्र में चला गया। यह सभी अध्यात्म ज्ञान साधु की संगति गुरु की कृपा परम आवश्यक है। ये सभी अध्यात्म के ज्ञान को समझने के लिए इसलिए कहता है संतों के मति अति गोई इसे जाने नहीं कोई। संतों के बात को जो बुझे उसे तीनों लोग सूझे। संत महात्मा कहते हैं कि भाई विषय का त्याग कर करके तन मन धन को अर्पित करके गुरु के चरणों में अब विषय त्याग कर करके गुरु के सेवा में लगो। तो बहुत से बात बनाने वाला कहता है कितना संपत्ति, स्त्री पुत्र पुत्री, मकान दुकान को छोड़ कर करके यही सब करते फिरेंगे, भीख मांग करके खाते फिरेंगे। यही शिक्षा देता है। खुद भिखमंगा है, दूसरे ने भिखमंगा ने भिखमंगा का होने का हमको शिक्षा देता है। अरे वह आपको भिखमंगा का शिक्षा देता है, उनके शब्द को आप समझ नहीं पाते हैं। तुम विषय भोग में लिप्त होकर के विषया आसक्त होकर के अपने बल बुद्धि और आयु को नष्ट कर देते हो, जबकि यह शरीर मिला है मोक्ष का प्रसाधन है, यह मोक्ष का धाम है, यह प्रकृति ने बड़ी कृपा करके दे रखी है। लेकिन तुम जो है इसको जो है यह विषय रूप रस गंध शब्द स्पर्श में जो है इसको व्यर्थ में नष्ट कर देते हो। इसलिए कहता है भरी मुट्ठी जो तू कोयला पकड़ा है तो हीरा पाने के लिए तो कोयला को फेंकना ना होगा जी। तो यह सुख जो तो तुमको विषय भोग में जो सुख का तो ये भ्रम है। सुख का तुम केवल भ्रम में हो, ये सुख नहीं है, ये दुख का मूल कारण है। यही आवागमन का चक्कर 84 लाख योनि में जो जीव आत्मा भटकता है, इसी के कारण से विषया आसक्त हो जाने का। इसलिए कहता है विषय भोग का सुख तो भ्रम सुख को त्याग करके ही ब्रह्म सुख की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए कहते हैं
लेकिन तुम तो उल्टा अर्थ लगा करके बैठते हो। जैसे कोई ज्ञानी ने नशेड़ी को कहता है कि तू दारू मत पियो, गांजा मत पियो, हफीम मत खाओ, घी दूध शहद शक्कर खाओ, तो क्या कहता है, तू हमको बुद्धि बताने के लिए आए हो हैं? उससे उसको दुश्मनी हो जाता है, उसका निंदा करें, बड़ा काय बुद्धिमान है, ये हमको घी दूध दही खाने के लिए बताता है। बताइए, उसी प्रकार जो तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वरों के ताप से अन्नों की रुचि जाए। संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी परम सुख परम आत्मा में यह जीव आत्मा को मिलाने के बारे में जो है जब आपको सत्संग प्रवचन के माध्यम से कह करके समझाना चाहते हैं, वह जीव आत्मा के मोक्ष प्राप्ति करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं और ज्ञान आपको देते रहते हैं। तो आप उनका उपेक्षा करते हैं, आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, अपमान करते हैं। जिस प्रकार ज्ञानियों का नशेड़ी ने, नशा सेवन करने वाले ने अपमान करता है कठोर वचन बोल के, उसी भांति तू अपमान करता है संत महात्मा का। तो तुम कहा है पिछले पाप से तुम गठरी तुम भर लिया है, मस्तिष्क भर गया, उसको तो भोगेगा, इसलिए तुमको अच्छा बात अच्छा नहीं लगता है। नशेड़ी नशा पी के देखते हैं नाले में घुलटता है, बल बुद्धि अपना खो देता है, गंवाता है, कोई ठिकाने नहीं है इसका, न प्राण का न प्रतिष्ठा का, कुछ नहीं है। आधे उम्र में फेफड़ा जल जाता है तो कैंसर हो जाता है, तो ढेंसर हो जाता है। बल बुद्धि सब गंवा कर करके जो है सब सुख शांति सब नष्ट कर देता है। उसी प्रकार यह आयु और बल और बुद्धि को भोग में, विषय भोग में आसक्ति के कारण से खर्च कर देता है और अंतिम में रोते समय जो है यह प्राण उसका शरीर से निकल जाता है, जो कि 84 लाख जोनी में नीच जोनी में चला जाता है। कहा है कि वो प्रयत्न कर भी नहीं किया ब्रह्म बला प्राप्ति करने का, वो तो सुषमना नाड़ी से होकर के चित्त को अस्थिर करके ये बिंदु पर अस्थिर करके ऊपर में जो है सुषमना से ध्यान करता, सुषमना वाला रास्ता पकड़ता, इंगला पिंगला में वो चला जाता है। विषय भोग का चिंता करता है, चिंतन करते रहता है, इसलिए उसी का आदत न है। जिससे दारूबाज को, नशाबाज को नशा पीने का आदत है तो क्या कहता है, जहाँ भी जाएगा, यहाँ भी घर में भी रहेगा तो नशा वाले भी बात सोचेगा और सत्य करेगा, और नशा की तरह ही बात बोलेगा, और नशा के सेवन के बारे में ही हमेशा सोचेगा और उसी का उपाय करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहेगा। और बाहर भी जाएगा तो वह कहाँ कहाँ नशा बिकता है, वह फिर तमाम दारू कहाँ मिलता है, गांजा कहाँ मिलता है, हफीम कहाँ मिलता है, वो तुरंत वही पता लगाएगा। उसी प्रकार मरने के समय में भी विषय के भोग का चिंता करता है, उसी के कारण से उसका जन्म का कारण बन जाता है। विषय भोग का इच्छा रखना ही बंधन है और इसका इच्छा का त्याग करना ही मोक्ष है। जब तुम तो विषय का आसक्ति का त्याग नहीं करोगे तो मोक्ष कैसे प्राप्ति करेगा। ध्यान जो है यह चित्त जो है यहाँ बिंदु पर स्थिर रहने करेगा, तब तो रूप रस गंध शब्द स्पर्श में तू भटकते रहेगा, आयु कम होते चला जाएगा, मृत्यु के निकट तू चले जा रहा है। इसलिए संतों के शब्दों को तू समझो, नहीं समझोगे तो ये जीवात्मा की दुर्गति होगा, और समझ करके अमल करोगे तो सदगति होगा। एक जो है लघु कथा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जरा सा ध्यान, कि साकेत नगरी के एक सेठ जी भगवान बुद्ध के भक्त थे। उनका नाम धनंजय था। उनकी पुत्री का नाम विशाखा था। यदा कदा भगवान बुद्ध उनके घर आया करते थे, इसलिए विशाखा को बचपन से ही भक्ति का संस्कार मिला। जब वह सियानी हुई तो उसका विवाह श्रीवास्ती के नगर सेठ मिगार के पुत्र पूर्णवर्धन से के साथ हुआ। विशाखा जब ससुराल आई तो उन्होंने देखा कि उस परिवार में सेवा भक्ति का संस्कार नहीं है। जो है एक दिन जो रहे उत्तम प्रकृति काकर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। जो उत्तम प्रकृति का रहता है उसको जो है कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे चंदन को वृक्ष पर जो है विषधर सब सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उसका विष का कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता है वृक्ष पर। उसी प्रकार उत्तम संस्कार उत्तम प्रवृत्ति वाले पर जो है कोई
जो है नीचा का कोई कुसंगति का कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता है। एक दिन सेठ मिगार भोजन कर रहे थे और पुत्र वधू विशाखा उन्हें पंखा झेल रही थी। उसी समय एक बौद्ध भिक्षुक ने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। सेठ जी भोजन करते रहे और उस और ध्यान नहीं दिया। भिक्षुक ने पुनः आवाज़ दिया पर सेठ जी कुछ भी न बोले। जब भिक्षुक ने तीसरा बार भिक्षा के लिए आवाज़ दिया तो विशाखा बोली कि आज मेरे ससुर बासी अन्न खा रहे हैं, कृपा करके आप अन्यत्र पधारें। यह सुनकर सेठ जी की आंखें लाल हो गई और भोजन छोड़ करके उड़ गया और बोले कि एक भिखारी के सामने तुमने मेरा अपमान किया है। तुमने कह दिया कि मैं बासी भोजन कर रहा हूँ, निकल जा मेरे घर से, अब मैं तुझे क्षण भर भी बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। तो विशाखा ने बड़ा निर्मलतापूर्वक बोली, मेरे विवाह के समय आपने मेरे पिता को वचन दिया था कि मुझसे कोई भूल हो जाने पर आप तुरंत सजा नहीं देंगे, 8 बुद्धिजीवियों को बुलाकर निर्णय करवाएंगे और तब मुझे सजा देंगे। सेठ जी ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। दूसरे दिन सुबह 8 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाया गया। पंचों ने विशाखा से पूछा, तुमने भिक्षुक के सामने में तुम अपने ससुर को बासी अन्न खा रहे हैं, यह तो सेठ जी का अपमान है, ऐसा बोला तुमने, क्या तुम अपनी गलती स्वीकार करती हो? विशाखा ने उनसे कहा, हाँ मैंने यह बातें कही है, किंतु मेरी बात भी सुन लीजिए, फिर आप जो निर्णय देंगे मुझे मंजूर होगा। तो पंच ने कहा, क्या बात है बोलिए। तो वह बोली, क्या आप यह मानते हैं कि मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के पुण्य से संपत्ति मिलती है? पंचों ने इस बात पर स्वीकार किया। विशाखा ने आगे कहा, मेरे ससुर को जो संपत्ति मिली है वह पहले के पुण्य का फल है। ये कोई नवीन पुण्य कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि पहले का कमाया हुआ पुण्य ही ये ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये बासी खा रहे हैं, तो इसमें मैंने बुरा क्या कहा। सेठ जी वहीं बैठे सारी बातें सुन रहे थे। पंचों को निर्णय नहीं देना पड़ा और सेठ जी लज्जित हो गए। उन्होंने प्रण किया कि मैं अब दान पुण्य अवश्य करूँगा। इस तरह उनका जीवन बदल गया। तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान की धरना घटे जो सहाय रघुवीर। ये का उदाहरण दिए, इसलिए कहते हैं संतन की मति अति गुई, जिसको भक्ति बीज बिन सही नहीं, जौ जुग जाय अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले फिर भी संत का संत। यह भक्ति का बिया का जो है इसका संस्कार का सुपरिणाम हुआ कि अपने जो है ज्ञान अंत आत्मज्ञान से अपने ससुर को जो है का ज्ञान का ज्योति हृदय में जलाया और त्याग शक्ति को बढ़ाया। यह संस्कार उच्च संस्कार का ही सुपरिणाम है, संतों की सुसंगति का ही सुपरिणाम है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ससुर ने अपने पुतहु को गुरु मान लिया और ध्यान भजन करने लगे, दान पुण्य इत्यादि त्याग शक्ति व संतोष भी हो गया उनको। अतः अब दूसरा उदाहरण भी मैं देता हूँ। एक महात्मा जी अपने शिष्य के साथ जा रहे थे। जाते जाते जो है देखा कि एक बहुत बड़ा खेत है, लेकिन वह जो है जोता बुनाने गया पड़ती है। महात्मा जी शाम हो गए, उसी जगह बगल में देखा एक तो झोपड़ी है, झोपड़ी में एक तो भैंस बना हुआ है। वहाँ पहुँचा, आवाज़ दिया कि कोई सज्जन है, तो हाँ, तो उसने कहा कि भैंस बाहर खिला, कहा हाँ हम हैं, तो पानी पिलाइए। उल्टा पानी पिलाया। अब बैठिए, महात्मा जी बैठा। महात्मा जी चला के साथ बैठा। कहा शाम हो गया, महात्मा जी बैठ जाइए।
रह जाइए, आज रात भर चले जाइए। कहा ठीक है, जब आप ऐसा कहते हैं। उसका उपकार भाव से खुश हो गया महात्मा जी। कहा अब इनका उपकार हमको करना चाहिए। महात्मा जी मन में कहा उपकार के बदले उपकार का करना चाहिए। इनका बड़ा श्रद्धा से बोला कि रुक जाइए रात भर महात्मा जी। महात्मा जी ने कहा अरे इतना बड़ा प्रति सब ज़मीन आप ही का कर। हाँ, या जो है ना 20 बीघा ज़मीन हमरे है। तो इतना प्रति सब है, कहाँ बुनते उनते हैं, क्योंकि आपका खर्ची पानी तब कैसे चले, क्योंकि एक तो भैंसिया है, यही जो है दूध देती है। इसी को दूध को बाज़ार में बेच कर करके 2 पैसा होता है, उसी से जो है ना खर्ची पानी चलाते हैं। इसलिए सब प्रति है, कहाँ खाने पीने में सटर पटर पैसा हो जाता है भैंसिया का। एक तो भैंसिया दूध देती है 10-7-8 किलो। उसने देख लिया कि घर मकान भी झोपड़ी चोपड़ी का है, बाल बच्चा भी जो है वस्त्र शस्त्र सही से नहीं है, बड़ा इनका हालत दयनीय है। रात में भोजन 2 रोटी दिया महात्मा जी को और उसका चेला को खाने के लिए, रोटी तरकारी खाया पिया कर ठीक है। खा पिया उसे 12 बजे रात में महात्मा जी ने कहा अब इनका उपकार करेंगे। अपने चेला को उठाया, कहा उठो उठो, उठ गया और कहता है कि जो है चलो अब चलना हुआ 12 बजे। क्योंकि महात्मा जी रास्ते में गुरुदेव कह रहे हाँ चलो चलना है। तो जब उठ करके झोला झुमटी ला कर जाने लगे, कहा कि कैसे अब जो है जाया जाए। तो महात्मा जी ने कहा कि पहले जाने से पहले काम करना होगा। क्योंकि क्या, क्योंकि भैंसिया खोलो। भैंसिया को खोल दिया। अब चला कहा तो महात्मा जी का बात कहे तो गलत काम कर रहे हैं। महात्मा जी ने मन में विचार किया, लेकिन गुरु का बात कैसे अज्ञान टाल सकता है। वो भैंस को खोल करके कहा चलो भगाते चलो। दोनों गुरु चेला ने भगाते भगाते जो है बहुत दूर जा कर के भैंस को जो है भगा दिया और फिर वह चला गया। दोनों गुरु चेला भाग गए रास्ते में। अब चेला के जो है मन में यह बात बैठ गया कि ये तो बहुत गलत काम किया है महात्मा जी, हमारा गुरु ने ऐसा काम उनको नहीं करना चाहिए। उसका एक तो भैंसिया था और वो भी खोल करके भगाइए दिया। बेचारा कैसे खाना पीना खाएगा, बड़ा मुश्किल है। ये तो अत्यंत गरीब था ही, कोई देखिए वस्त्र भी बढ़िया नहीं था। ये तो बहुत नाजायज हुआ। मन में बहुत दिन हुआ जो है। महात्मा जी 6 महीना के बाद बूढ़े हो गए थे, मर गए। अभी जो है अपने घरे पर रह करके रोजी रोजगार करने लगे चलाने। फिर जो है 10 बरस में जो है अच्छा ये पूंजी पट्टा हो गया, कार हो गया। तो पर भी इसके मन में यह बात जलते रहा कि हमारा गुरु ने गलती किया है। अच्छा कार लेकर के एक दिन जाएंगे उसके यहाँ। वह गया 50 कोस पर था, उनके यहाँ गया तो देखा कि उस जो खेत में था देखा कि बगीचा लगा हुआ है, आम लीची कटहल सेब नारंगी पपीता केला भरा पड़ा है। वो 20 बीघा 25 बीघा ज़मीन में। वहाँ गया उसके कोना पर जिस जगह झोपड़ी था उस जगह देखा बड़का महल है और वह वहीं महल के पास रुका गाड़ी लेकर के। हो सकता है वो भाग गया हो, गरीबी से बेच दिया होगा। तो अब इसको क्या भेंट करेंगे। वो घूर करके आने वाला था तो उधर से वही निकला जो उसको रात में 2 रोटी खिलाया था गुरु चेला को। तो उससे देखा, कहा हम हमको पहचाने? कहा हाँ पहचान गए। क्या हम जो गुरु चेला से साथ में? तो हाँ गुरु चेला आए थे, हम पहचानेंगे ना, आज 12 वर्ष पहले आए थे। तो आपका मकान? कल हाँ मकान। कल क्या बड़ा इतना संपत्ति कैसे हुआ? कल कह रहे आप लोग जिस दिन आए थे उसी दिन लेकिन भैंसिया खुल करके हमारा भाग गई। बड़ा मुश्किल हुआ। 1-2 दिन फिर जब है हम बाज़ार में खटने कमाने लगे हैं, वहाँ मजदूरी किए हैं, कुछ जो है पैसा कमा करके जमा किए हैं, उससे बीज खरीद करके बीज उसमें छीटे हैं, फसल हुआ। वो फसल बेच कर करके यही बगीचा उगीचा लगाएँ, फिर मेहनत मजदूरी करते रहे। बगीचा का फल फूल जब हुआ तो वही बेचने लगे। बेचते बेचते अभी जो है बहुत आमदनी हुआ और अभी ये महल अटारी बनाए और पैसा कौड़ी बहुत है। बगीचा में फल फूल बेचते हैं, फल का अखनी बड़ा हम व्यापार हैं। वो अच्छा अच्छी बात। वो मन सोच लिया कि गुरु जी ने जो किया था वो ठीक के किया था। अगर वो भैंसिया के उम्मीद लगाए बैठता तो उसकी हालत तो ख़राब था ही। वो 10 बरस से बड़ा नरकमय बड़ा कष्टमय जीवन बीत जाती था। इसलिए संत महात्माओं की
ज्ञान बुद्धि पर संदेह नहीं करना चाहिए। आपको उस समय लगेगा कि आप भोग के दृष्टि से विषय भोगी के तरह सोचते हैं, और संत महात्मा वह विषय भोगी जो है मानसिक रोगी होता है। लेकिन संत महात्मा अध्यात्म ज्ञान होने के बाद जो है वह विषय के ऊपर उठ कर के चिंतन करते हैं, आत्मचिंतन से ज्ञान से कार्य करते हैं, और आप विषय भोग में स्वार्थ के आधार पर काम करते हैं। इसलिए कहते हैं संतों के बात को जो बूझे उसे तीनों लोक सूझे। यह बात की गंभीरता को संत महात्मा ही समझते हैं, साधारण जन के मस्तिष्क में नहीं समझ में आएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए कदापि किसी भी स्थिति में संत महात्मा और गुरुजने बड़े बूढ़े ज्ञानियों का शब्दों को उल्लंघन न करें, ना इसे कहते महाजनों ये न गतः सपंथा, अपने महापुरुषों का अनुसरण करें, तभी आपका जीवन का कल्याण होगा। नहीं तो जो है ना सुख और परम सुख की प्राप्ति होगी। अन्यथा विषय भोगी की तरह चिंता करोगे तो बल बुद्धि सब खो दोगे, आयु खत्म हो जाएगा और ये जीवात्मा की दुर्गति होते रहेगा, फिर तू भटकते रहना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए कहते हैं विषय का परित्याग करके तू ईश्वर प्राप्ति करने में समय अपना लगा, जी के जीव आत्मा का कल्याण होगा। अब सद्गुरु महाराज के बिना यह संभव नहीं होगा। कहा इसलिए संत महात्मा कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। टुक नींद से अखिया खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा, यह प्रीति करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। जो काल करना है आज कर, जो आज करना है वो अब कर ले। जब चिड़िया चुग जाई खेत तो फिर पछताई क्या, होवत है नादान भुगत अपनी करनी, ये पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीत धरी, अब शीत पकड़ क्यों रोवत है। ब्रह्मानंद कहे सुन बात मेरी, भक्ति बीज क्यों नो बोवत है। हरि भजन कर मुक्ति पाय लिया, गुरु गंग सदा मन धोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ जो सोवत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गफलत में अपना उम्र नष्ट न करें। क्या सोवत गफलत के मारी, जाग जाग मन जाग रे। विषय भोग में इस तरह से तू आसक्त हो जाता है कि तुमको सद्बुद्धि आता ही नहीं है। जैसे नशेड़ी को यह ज्ञान ही नहीं रहता है कि इसको छोड़ करके घी दूध दारू ताड़ी गांजा हाफिम को छोड़ करके घी दूध शहद शक्कर शहद का प्रयोग करे तो शक्ति होगा, स्वादिष्ट भी होगा, बल बुद्धि विवेक सही समान सही दिशा में काम करेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, निरोगी रहेंगे। लेकिन वह दुर्गति अपने आप उसी प्रकार तो रूप रस गंध शब्द के चक्कर में फंस करके तू अपना दुर्गति स्वयं करवाता है रे। कैसे उस समझावे रात दिन, और जब से कुछ समझाने का चेष्टा करता है तो तू उसको कठोर वाणी से जो है आगाज चोट देता है हृदय में। बड़का आया है हमको समझाने वाला, अपना तो खुद भीख मांगता है और अपने को समझाता है। कोई नस्ली कहता है जा जा तो बनाबो, देन हम नहीं बनेबो, बड़ा आया हमको समझाने के लिए, घी दूध खाई। क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन जाग रे।
अंतकाल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। यह धन धाम कुटुम कबीला, सब स्वार्थ के चेरे रे। अपने अपने सुख के खातिर, हेर न कोई दुख तेरे रे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे। तू तन मन सुख निज के जान्यो, भयो काल के चेरे रे। दृढ़ प्रतीति प्रीति कर गुरु से, कर सतसंग सवेरे रे। यही विधि भव फंदा कट जाइए, कहत मही हित तेरे रे। क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन जाग रे। गुरु महाराज कहते हैं कि पाखंडी बकवासी आडंबरबाजों ने कितना फटकारा है। छल कपट परपंच से धन जमा कर करके जो है ना, आडंबर पाखंड के बारे में कितना दिया है, दिमाग लगाता है, जो कि अपना कीमती समय को व्यर्थ कर रहे हैं। संत महात्मा आदि काल से बता रहे हैं कि आडंबर पाखंड को छोड़ करके क्या ईश्वर का खोज कहाँ तक खोज करत यंतर उजियारी। दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदी ने चरण सेव कर। भक्त भाव भेद पा लेता है, निस दिन सूरत अधर पर कर कर। अंधकार फट जाता है, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छट के भोर कतार दिखाता है। चंदा उगत उदय हो रवि हो, सधुर शब्द मिल जाता है। सतगुरु के चरण यदीनन, अगम भेद यह पाता है। विविध भांति की कर्म जगत में, जीवन घेरी फसाता है। बाबा देवी कर कहें में ही से, सदगुरु ही इन्हें बचाता है। खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। अंदर में ही खोजो। गुरु का चरण को सेव कर करके भक्त जो सही रहता है, वो ये युक्ति प्राप्त कर लेता है उनकी कृपा से। वह जो है कैसे अधरधार में ध्यान को केंद्रित करके, ध्यान किसे कहते हैं? शून्यगत मन को ही ध्यान कहा जाता है। जब आंख बंद करते करते जब आपका मन शून्य हो जाए, कुछ नहीं सोचने समझने लगे, ना चिंता करने लगे, तो समझ लिए आपका ध्यान अस्थिर होने लगे। यह निरंतर सतत अभ्यास करने से आपका विषय वासना छिन्न होगा और मन जो अस्थिर होगा, और चित्त जब आधार बिंदु पर अस्थिर होकर के तब वह तम मंडल में से सुषमना नाड़ी में भेज करके सुषमना और प्रकाश और कि जो है शब्द मंडल में परे ऊपर उठ करके चलना होगा ऊपर की ओर। तब अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल सब सार शब्द निशब्द में चला जाएगा, तो जवाब ब्रह्म में मिल जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की। इसमें बताया गया है, जरा देखिए इसका जरा सुन लिया जाए, संत वाणी में जो आया है। गुरु खोलिए वज्र कपट, अंधेरी सन्मुख की। काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जाने अग्निया में दुख की। हम बंदी युग युग से जलती, चाहे सहारा तू रुख की। हम ऋषि दृष्टि कृपा की धरी, खोल दीजिए पथ सुख की। चरण शरण अब आए तुम्हारी, सुनिए अर्ज दुखियन सुख की। दीनहीन दुख दरिद में घेरे हैं, हम अंत करिए सुख की। मैं ही बिंदु द्वार होई, घेंच दीजिए घर सुख की। गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की।
श्री सद्गुरु महाराज। गुरु की प्रसन्न, गुरु ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना जाता है। गुरु की जितना, गुरु की कृपा से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, इसलिए उसको सर्वोपरि सर्वोच्च स्थान रखा जाता है गुरु को। बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जो हरि बिरंच शंकर श्रम होई। श्री सद्गुरु। अब मनुष्य का क्या होता है, दुविधा गति में फंस जाता है। इस सत्संग सुने कि विषय भोग का, स्त्री का बात सुने कि पुत्र को सुने कि पुत्री का सुखें, उनको सुखी करें, उनको सुखी करें, गफलत में फंस जाता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, मोरे जिए राव बड़ा इंद सेवा मुसाफिर जइयों कौनी हो। मौका नह सहर कहर नर नारी, दुई फाटक घन घोर। कुमति नायक फाटक रोके, परियों कठिन झिकझोर। मोर जिए राव बड़ा अंध सेवा मुसाफिर जइयों कौनी हो। संत नदी अगाड़ी बहती, विषम धार जल जोर। क्या मनवा तुम गाफिल सोई, हवा मोर न तो। निस दिन प्रीति करो साहब से, नाहिन कठिन कठोर। काम दीवाना क्रोध है राजा, वसै 2500 चोर। सतपुरुष एक बसे पश्चिम दिश, तासों करौनी हो। आवे दर्द राह तो हिलावे, तब पैयो निजोर। उल्टी पाछलो पैड़ो पकड़ो, पसरा मना बटोर। कहे कबीर सुनो भाई साधु, तब पैयों निज ठोर। मोरे जिए राव बड़ा अंध सेवा मुसाफिर जइयों कौनी ओर। और तीतन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुखरी। चमक बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म की ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरतयाभ्यास सरलतर, करि करि सार सवाद गहीजी। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भय सकल मल छीजी। भव खंडन या यह निर्मल, परिमेय अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वर्गदेव नमः, स्वर्गदेव नमस्कार, जय हिंद।